नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं कौशिक नंदन बरुआ के असमिया उपन्यास नीरबिली की। जी। मोनीकुट प्रकाशन ने इसे छापा है और ये कहानी हमें ले जाती है तेजपुर विश्वविद्यालय। हाँ, तेजपुर यूनिवर्सिटी। अगस्त 2015 से सितंबर 2020 तक, मतलब पूरे 5 साल का एक सफर है ये। बिल्कुल। पर ये सिर्फ टाइमलाइन नहीं है ना? ये भावनाओं की कहानी है, खामोश रिश्तों की, और कैसे छोटी छोटी चीजें एक लड़की की जिंदगी बदल देती हैं। सही कहा। और वो लड़की है संध्या रागिनी बरुआ। विश्वनाथ चारियाली से आई है, यूनिवर्सिटी में नई नई, थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी घर की याद। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। संध्या रागिनी बरुआ, जैसा आपने कहा भी था पहले, कोई मतलब हीरो टाइप किरदार नहीं है। वो कोई बड़े बड़े काम नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके मन में जो चलता है वो उथल पुथल, हाँ। वो बहुत असली लगती है। दोस्ती, पहला प्यार, शायद दिल टूटना, फिर यूनिवर्सिटी के वो प्रोटेस्ट्स, हाँ, वो सब कुछ। और फिर वो महामारी भी। ये सब उसके खुद को जानने के सफर का हिस्सा है। कहानी धीरे धीरे खुलती है ना? हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है, मुझे लगता है। ये उपन्यास भावनाओं पर टिका है, एक्शन पर नहीं। संध्या की जो अंदर की दुनिया है, लेखक ने उसे बड़ी नजाकत से दिखाया है। और फिर है अनुरण हजारिका। मुझे लगता है हाल के असमिया साहित्य के सबसे यादगार लेकिन खामोश किरदारों में से एक। अच्छा, खामोश क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बोलता नहीं। संध्या व उसके बीच का जो रिश्ता है वो कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। उसमें एक अजीब सा खिंचाव है, एक चुप्पी वाली समझ है। बहुत कुछ है जो कहा नहीं गया, पर आप महसूस कर सकते हैं। उनका रिश्ता मतलब दिखावेगा नहीं, बस एक शांत सा साथ। ये जो खामोशी वाला रिश्ता है, हाँ। क्या पाठक को कभी मतलब थोड़ी उलझन नहीं होती कि अनुरण सोच क्या रहा है आखिर? हाँ, हो सकती है, लेकिन लेखक सीधे जवाब नहीं देता। वो इशारों से, माहौल से, छोटी घटनाओं से बताता है, तो पाठक को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। और हाँ, हॉस्टल के दोस्त, वो तो कमाल है। हाँ, हॉस्टल लाइफ। उनकी बातें, हंसी ठिठोली, ग्रुप स्टडी, एग्जाम की टेंशन, वो सब मिलके असमिया हॉस्टल लाइफ का इतना सच्चा चित्र बनाते हैं। जो वहां रहा है वो एकदम कनेक्ट करेगा। हाँ, वो किरदार कहानी में जान डाल देते हैं। बिल्कुल, वो गर्म जोशी लाते हैं। और तेजपुर विश्वविद्यालय वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है ना? शीर्षक नीरबिली का भी तो कोई कनेक्शन है। जी हाँ, नीरबिली कैंपस की एक खास जगह है। कृष्णचूड़ा या नाहौर के पेड़ हैं वहां, शांत सी जगह। तो वो जगह एक सिंबल बन जाती है। हाँ बिल्कुल, वो शांति का, ठहराव का प्रतीक है। शायद वही शांति जिसकी तलाश संध्या को भी है, या हम सबको होती है, खुद से मिलने की जगह। और कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब संध्या का ये पर्सनल सफर बाहर की दुनिया की घटनाओं से टकराता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु पर छात्रों का दुख, या फिर असम में वो सीएए विरोधी प्रदर्शनों का माहौल। हाँ, वो दौर। और फिर कोविड-19 लॉकडाउन, वो अकेलापन, वो अनिश्चितता। ये घटनाएं सिर्फ न्यूज की तरह नहीं आती, किरदारों पर उनका असर दिखता है। उनके रिश्तों पर, उनके मन पर। हाँ बिल्कुल, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर, रिश्तों पर, ये सब कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम किरदारों और माहौल से थोड़ा ऊपर उठकर देखें, तो कहानी की बड़ी बातें क्या हैं? क्या थीम्स हैं जो दिमाग में रह जाती हैं? कई चीजें। पहली और शायद सबसे अहम, कि खामोशी भी बात करती है। आज की इस शोर वाली दुनिया में भी सबसे गहरे कनेक्शन शायद बिना शब्दों के बनते हैं। संध्या और अनुरण बोलते कम है, महसूस ज्यादा करते हैं। सही। दूसरा, अकेलेपन और एकांत का फर्क। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री नहीं है, वो खुद को खोजने का टाइम भी है। कहानी दिखाती है कि कैसे एकांत मतलब सॉलिट्यूड संध्या को मैच्योर होने में मदद करता है। ये जरूरी पॉइंट है, एकांत, अकेलापन नहीं। बिल्कुल। तीसरी बात है युवा जीवन की सच्चाई। हॉस्टल की छोटी लड़ाइयाँ, इमोशनल उतार चढ़ाव, करियर की चिंता, अनकहा प्यार, ये सब बिना किसी बनावट के हैं। हाँ, बहुत ईमानदारी से दिखाया है। जी। और आखिर में इसकी सांस्कृतिक जड़ें। ये सिर्फ एक कैंपस नॉवल नहीं है, ये पूरी तरह असमिया माहौल में रचा बसा है। जगहें, खाना, शब्द, पेड़, त्योहार, आपको लगता है आप असम में ही हैं। तो कुल मिलाकर ये उन अनकही फीलिंग्स की, अंदरूनी बदलाव की और युवाओं के उन अनुभवों की कहानी है जिनसे कई लोग जुड़ सकते हैं। असम की मिट्टी की खुशबू है इसमें। इसे पन्ने पलट कर नहीं बल्कि एहसास से पढ़ा जाता है। बिल्कुल।
ये उन कहानियों में से है जो खत्म होने के बाद भी साथ रहती हैं। सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे हमने बात की, गहरा संवाद बिना शब्दों के भी हो सकता है। तो क्या अपने जीवन के उन अनकहे पलों पर, उन खामोश रिश्तों पर सोचने से हमें अपने रिश्तों और अपने अंदर के विकास की कोई नई गहरी समझ मिल सकती है? ये सवाल किताब पीछे छोड़ जाती है।